दोस्तों नमस्कार। आज हमारे वीडियो का टॉपिक है इंडियन नेवी प्लान्स टू प्रोक्योर 10 टपास मेल यूएवीज फॉर मैरीटाइम सर्वेलेंस इन अंडमान निकोबार आइलैंड्स। इंडियन नेवी प्रिपेयर कर रही है एक्वायर करने के लिए 10 यूनिट्स ऑफ इंडिजिनसली डेवलप्ड टपास मीडियम अल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस मेल अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स यूएवीज मैरीटाइम सर्वेलेंस ऑपरेशंस के लिए। ये सिग्निफिकेंट स्टेप है बूस्ट करने के लिए और स्ट्रेंथन करने के लिए इंडिया की डिफेंस कैपेबिलिटीज इंडियन ओशन के रीजन के अंदर अराउंड इंडिया अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। इंडिया की अंडमान निकोबार आइलैंड्स, इनके अंदर 572 आइलैंड्स है जो ग्रेट सिग्निफिकेंस की है, इंपॉर्टेंस की है इंडिया के लिए, क्योंकि ये क्लोज है मलक्का स्ट्रेट के जो चोक पॉइंट है साउथ चाइना सी का, और यहां से कभी भी चाइना की जो ट्रेड है उसको चोक किया जा सकता है मलक्का स्ट्रेट से। इंडिया की जो ओनली ट्राई सर्विस है वो लोकेटेड है अंडमान निकोबार आइलैंड पे। ये आइलैंड्स इंडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, साथ में इनकी इंपॉर्टेंस और ज्यादा इंक्रीज हो जाती है क्योंकि बोथ म्यांमार और पर्टिकुलर बांग्लादेश के अंदर जिस टाइप की डिस्टर्बिंग सिचुएशन है, इसलिए सिक्योरिटी ऑफ अंडमान निकोबार आइलैंड्स ये बहुत इंपॉर्टेंट है इंडिया के लिए। तो पास इंडिजिनसली डेवलप्ड ड्रोन है जो एम्प्लॉय किया जाएगा क्रिटिकल और सेंसिटिव मिशंस के लिए, जो कैरी आउट की जाएंगी बाय इंडियन नेवी अंडमान एंड निकोबार आइलैंड से। तपास यूएवीज ये स्टेशन किए जाएंगे एट द स्ट्रेटेजिक नेवल बेस अंडमान निकोबार आइलैंड पे, जहां पे इंडिया की स्ट्रेटेजिक नेवल बेस आईएनएस बास लोकेटेड है। ये जो ड्रोन्स हैं ये यूज किए जाएंगे सेफ गार्ड करने के लिए की मैरीटाइम लेन्स इंडियन ओशन रीजन के अंदर। तपास ड्रोन को डेवलप किया है बाय डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन डीआरडीओ के द्वारा। तपास की इस टाइम पे रिगरस टेस्टिंग की जा रही है ताकि ये स्ट्रिंजेंट रिक्वायरमेंट आर्म फोर्सेस की मीट कर सके और ये हाइट अचीव कर सके 30,000 फीट की, अपना वेट रिड्यूस करके और एनहांस्ड एंड्योरेंस और एफिशिएंसी को अडॉप्ट कर सके। जबकि तपास यूएवीज ये इनको रिफाइन किया जा रहा है प्रोडक्शन के लिए। इंडियन नेवी ने मीनवाइल प्रोक्योर किए हैं 2 दृष्टि 10 यूएवीज एज एन इंटीरियम सोल्यूशन। दृष्टि 10 ड्रोन्स ये कोलैबोरेशन है बिटवीन अडानी डिफेंस और इजरायली फर्म एल्बिट सिस्टम्स के अंदर। दृष्टि 10 ड्रोन्स बेस्ड हैं ऑन द हर्मेस 900 स्टारलाइनर। दृष्टि 10 सर्व करेंगे एज ए स्टॉप कैप अरेंजमेंट जब तक इंडियन नेवी रिसीव करती है 15 MQ-9B सी गार्जियन यूएवीज जो इंडिया परचेज कर रहा है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से। जो टपास मेल यूएवी प्रोजेक्ट है ये कुछ चैलेंजेस फेस कर रहा है, पर्टिकुलरली जो ऑपरेशनल आल्टीट्यूड इसको अचीव करना है और एंड्योरेंस क्राइटेरिया जो इंडियन आर्मी और इंडियन नेवी ने सेट किया है ड्रोन्स के लिए। डीआरडीओ एक्टिवली काम कर रहा है डिजाइन और मॉडिफिकेशंस के लिए ताकि ये जो इश्यूज हैं इंडियन आर्मी और इंडियन नेवी को उसको रिजॉल्व कर सके, और फोकस कर रहा है रिड्यूस करने के लिए इनका टैग और वेट ताकि ये डिजायर्ड परफॉर्मेंस क्राइटेरिया अचीव कर सके अपने टपास ड्रोन्स के लिए। ये जो मॉडिफिकेशंस हैं क्रूशियल हैं इंश्योर करने के लिए कि तपास ऑपरेट कर सकें इफेक्टिवली इन डाइवर्स एनवायरनमेंट्स फ्रॉम माउंटेनियस बॉर्डर्स टू मैरीटाइम रीजन्स। इंडियन नेवी की टू प्रॉन्ग्ड अप्रोच है प्रोक्योर करने के लिए इन बोथ इंडिजिनस तपास और इंटीरियम दृष्टि 10 यूएवीज, जो डेमोन्स्ट्रेट करता है इंडियन नेवी की कमिटमेंट टू बोथ सेल्फ रिलायंस इन डिफेंस टेक्नोलॉजी और अपनी ऑपरेशनल रेडीनेस को मेंटेन करना। इंडियन एयरफोर्स आईएफ को एक्सेलरेट कर रहा है डेवलपमेंट का काम ऑफ इट्स लॉयल विंगमैन प्रोग्राम, एक क्रूशियल इनिशिएटिव जिसका एम है बूस्ट करना इंडियन एयरफोर्स की कम्बैट कैपेबिलिटीज। जबकि यहाँ पे डिक्लाइनिंग स्क्वाड्रन लेवल्स है इंडियन एयरफोर्स का। ये प्रोग्राम स्पीयरहेड किया जा रहा है बाय हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड HAL के द्वारा इन कोलैबोरेशन विद प्राइवेट सेक्टर कंपनी न्यू स्पेस रिसर्च और टेक्नोलॉजीज NRT, और ये प्रोजेक्ट मोमेंटम गेन कर रहा है विद कैट्स वॉरियर अनमैन्ड कम्बैट एरियल व्हीकल UCAV जो इस टाइम पे सेंटर स्टेज पे है। रिसेंट मीटिंग होल्ड की गई थी बिटवीन HAL, NRT और इंडियन एयरफोर्स, और उन्होंने कंफर्म किया सब्सटेंशियल प्रोग्रेस की गई है कैट्स वॉरियर्स की डेवलपमेंट के अंदर। जो मेजॉरिटी ऑफ टेक्नोलॉजी की रिक्वायरमेंट है वो डेवलप की जा रही है और डिजाइन वैलिडेट कर दिया गया थ्रू एक्सटेंसिव टेस्टिंग इंक्लूडिंग सक्सेसफुल एवेल्यूशन ऑफ ए स्केल मॉडल ताकि इसके फ्लाइट के कैरेक्टरिस्टिक्स को असेस किया जा सके। जो कैट्स वॉरियर है इसको डिजाइन किया गया एज एन अनमैन्ड फोर्स मल्टीप्लायर जो कैपेबल होगा ऑपरेट करने के लिए अलॉन्ग साइड मैन्ड फाइटर जेट्स लाइक द तेजस, जो एक्ट करेगा एज इट्स मदरशिप। जो पेयरिंग होगी
शिप की और यूसीएवी की, वो अलाउ करेगी वॉरियर को ओवरटेक करने की डाइवर्स मिशंस फ्रॉम कम्बैट एयर पेट्रोल सीएपी, वो स्ट्राइक ऑपरेशंस कर सकेगी कंटेस्टेड एयर स्पेस में और मिनिमाइज करेगी रिस्क टू ह्यूमन पायलट्स। जो तेजस होंगे वो होंगे मदरशिप, और आईएफ प्लान कर रहा है प्रिक्योर करने के लिए 200 से 250 लॉयल विंगमैन ड्रोन्स, और जो यूसीएवीज होंगे वो एक्सटेंड करेंगे इंडियन एयरफोर्स की ऑपरेशनल रीच, पर्टिकुलरली हाई रिस्क मिशंस में जहां पे मैड एयरक्राफ्ट सिग्निफिकेंट थ्रेट फेस करेंगे। लॉयल विंगमैन फ्लाई करेगा अलोंगसाइड तेजा फाइटर्स और एनहांस करेगा इनकी कैपेबिलिटीज बाय एक्टिंग एज ए फोर्स मल्टीप्लायर। आइदर प्रोटेक्ट करेगा जो उसका मदरशिप या प्लेन है और इंडिपेंडेंट ऑपरेशंस को कंडक्ट करेगा। ये जो इनिशिएटिव है ये सिर्फ कंपनसेट करने के लिए नहीं है कि जो आईएएफ की ड्विल्डिंग स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ है, बट साथ में ये फ्यूचरिस्टिक फोर्स स्ट्रक्चर बनाने की बात है जो इंटीग्रेट की जाएगी अनमैन्ड और मैन्ड प्लेटफॉर्म्स के बीच में। इस डाइवर्स मिशंस को कैटर करने के लिए एचएएल ने प्रपोज किया 2 वर्जन्स ऑफ लॉयल विंगमैन, वॉरियर 1 जो ऑप्टिमाइज होगा फॉर एयर पेट्रोल और डिफेंस, और जो लार्जर वॉरियर 2 डिजाइन किया जाएगा वो किया जाएगा फॉर स्ट्राइक ऑपरेशंस, जिसके अंदर ज्यादा पेलोड कैपेसिटी भी होगी। ये जो लॉयल विंगमैन प्रोग्राम है ये रैपिडली प्रोग्रेस कर रहा है और ये एक्सपेक्टेड है कि एचएएल अनवील करेगा इनिशियल कैट्स वॉरियर प्रोटोटाइप अगले साल में। जो प्रोटोटाइप होगा इसकी रिगरस टेस्टिंग की जा रही है मास प्रोडक्शन के अंदर एंटर करने के लिए। ये प्रोग्राम एक की एलिमेंट है इंडियन एयरफोर्स की ब्रॉडर स्ट्रेटेजी का, जो एनहांस करना चाहती है अपनी एरियल कम्बैट कैपेबिलिटीज और अनमैन्ड सिस्टम को इंटीग्रेट करके। ये जो सिस्टम है कैट्स वॉरियर का जो अनमैन्ड होगा, इसको मैन्ड प्लेटफॉर्म लाइक तेजा उसको इंटीग्रेट करके इसकी कैपेबिलिटीज को और ज्यादा बढ़ाया जाएगा, रेंज को बढ़ाया जाएगा। इंडियन एयरफोर्स मेंटेन कर रही है कम्पिटिटिव एज फ्यूचर कॉन्फ्लिक्ट्स के लिए, जहां पे अनमैन्ड सिस्टम बड़ा इंपॉर्टेंट और क्रूशियल रोल प्ले करेंगे फ्यूचर के अंदर। जय हिंद, जय भारत।